जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीएस स्पोर्ट्स साइंस और फिज़िकल एजुकेशन क्या है, बीएस स्पोर्ट्स साइंस और फिज़िकल एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन का जो दौरानिया है वो क्या है, और उसके बाद बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन का मेरिट क्या होता है पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन के जो फ़ी पैकेजेस हैं वो कितने होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या है और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन के करियर प्रॉस्पेक्टस क्या है, मींस जॉब्स एरिया कौन कौन सा है, किन किन एरियाज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन कर लेने के बाद जो सा आपका सैलरी पैकेज है वो क्या होगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए ये स्टूडेंट बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन के बारे में अगर बात करें, अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स साइंस मींस गेमों के बारे में जो उनसे स्टडी होती है, और उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन इंसान को फिज़िकली तौर पे कैसे फिट रहा जा सकता है उसके बारे में जो उनसी तालीम है वो वाली फिज़िकल एजुकेशन मींस गेम्स और इंसान को खुद तंदुरुस्त व तवाना रहने के लिए जो उनसी स्टडी हासिल की जाती है उसको बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन कहा जाता है। और अगर हम बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन के दौरान ये की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो डियर स्टूडेंट्स आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, कम से कम आपकी 12 क्लासेस होना ज़रूरी है। और अगर इसके हम मेरिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इसका मेरिट पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटी में 70% प्लस पे रहता है। मीन्स अगर आपके इंटरमीडिएट में जौन से मार्क्स हैं 70% से ज़्यादा हैं तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटी में मेरिट बन जाएगा। और याद रहे पब्लिक सेक्टर की किसी टॉप की यूनिवर्सिटी के अंदर आप इन होते हैं, लाइक एज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर है तो सारी बात उसका मेरिट ज़्यादा होगा। और इसी तरह और मेरिट हर साल डिफरेंट होता है, ये नहीं कि पिछले साल जौन सा मेरिट था अगर वो 80% रहा है तो आपके साथ जो मेरिट होगा वो भी 80% में भी कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। रीज़न डैट जिस तरह स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, उसी तरह मेरिट बढ़ता और कम होता होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये स्टूडेंट्स अगर आपके 50% या इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आपका प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसके हम दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन 4 साल की डिग्री है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जो सा है वो 6 माह है। और अगर इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में 30,000 से लेके 50,000 इसके दरमियान में आपके फ़ी पैकेजेस रहते हैं बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन के, मींस 35, 40, 45 ये रेशो रहती है। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका मिनिमम 50,000 स्टार्ट होगा, 50,000 से लेके 80,000 प्लस तक आपको पर सेमेस्टर पे करना पड़ेंगे। और अब हम बात करते हैं करियर प्रॉस्पेक्टस की, मींस करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, मींस वो कौन कौन सा एरिया है जिसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स हेल्थ एंड फिटनेस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये एरिया है। अब इसके अंदर जॉब्स कौन कौन सी ऑफर होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स आप भी स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आप भी एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, एथलीट्स ट्रेनर के तौर पर काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के तौर पर काम कर सकते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप पर्सनल फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम कर सकते हैं, डाइटिशियन या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, मेडिकल स्पोर्ट्स फिजियन के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन इदारों में काम कर सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरर काम कर सकते हैं, आप भी रिसर्चर काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप भी स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट एरिया हमारे पास आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। आप स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कंसल्टेशंस एंड काउंसलिंग के तौर पर काम कर सकते हैं, आप क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड एरिया आ जाता है, उसमें फिटनेस या हेल्थ साइंस राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, प्राइवेट फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप फिटनेस फैसिलिटी ऑनर के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इसमें आप बीइंग अ स्पोर्ट्स मैनेजर काम कर सकते हैं, आप बीइंग अ स्पोर्ट्स डायरेक्टर काम कर सकते हैं, आप बीइंग अ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट के तौर पर डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड सेल्स के तौर पर काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, और उसके बाद फिटनेस सेंटर डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। मीन्स ये हमारे पास एरिया था हेल्थ एंड फिटनेस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सेल्फ एम्प्लॉयड और उसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, और उनके अंदर ऑफर होने वाली जौन सी जॉब्स थी उनके बारे में आपको बताया। दोस्तों अब बात आ जाती है इसके सैलरी पैकेजेस की। देखिए अगर आपका इनमें किसी भी एरिया में अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपकी जॉब होती है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब इट्स डिपेंड ऑन योर स्केल, आपके स्केल पर। मींस आपका 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, जौन सा भी आपका स्केल होगा उसके मुताबिक आपकी सैलरी होगी। और हर डिपार्टमेंट का जौन सा स्केल है उसकी दूसरे डिपार्टमेंट के स्केल से सैलरी मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर अगर आपका एजुकेशन के डिपार्टमेंट में 16 स्केल में अगर आपकी जॉब हो जाती है, मीन्स 40-50 के राउंड बट आपका सैलरी पैकेज होगा। लेकिन किसी और एरिया के अंदर आपकी जॉब हो जाती है, जितने एरियाज आपको बताए गए हैं, लेकिन वहाँ इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर हम मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करें, पब्लिक सेक्टर के अंदर आप 30,000 से लेकर 50,000 तक आपका स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है, वो भी स्केल के लिहाज से। और अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए स्टूडेंट्स बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी स्किल नॉलेज के बिहाव पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, अगर आप अच्छा डिलीवर करना जानते हैं अच्छी चीज़ों के, आप स्पोर्ट्स साइंस और फिजिकल एजुकेशन को डीपली जानते हैं, तो देन आप इससे ज़्यादा भी अर्निंग कर सकते हैं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में 25,000 से लेकर आप तकरीबन 40,000 प्लस तक स्टार्टिंग, और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाता है फिर हज़ारों से लाखों तक बात चली जाती है। और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ BS स्पोर्ट्स साइंस और फिजिकल एजुकेशन की डिग्री ऑफर करवा रही हैं। और अगर आप बात करें कि BS स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाए जाने वाले जौन से सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखेंगे स्टूडेंट्स, पहला सेमेस्टर एथलेटिक्स, सेकंड बेसिक मैकेनिक्स, तीसरे नंबर पे इंग्लिश, फोर्थ नंबर पे गेम्स 1, और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे मैथमेटिक्स, सिक्स नंबर पे फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेवन्थ नंबर पे पाकिस्तान स्टडी। ये पहले सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स। सेकंड सेमेस्टर में देखें एथलेटिक्स, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंग्लिश 2, थर्ड नंबर पे गेम्स 2, और फोर्थ नंबर पे इस्लामिक स्टडी, फिफ्थ नंबर पे मैथमेटिक्स, सिक्स नंबर पे बायोकेमिस्ट्री, ये जनरल सब्जेक्ट होगा, और सेवन्थ नंबर पे बेसिक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, और 8 नंबर पे जिम्नास्टिक। और तीसरे सेमेस्टर में बात करें तो पहला सब्जेक्ट जौन सा आपको पढ़ाया जाएगा एथलीट का, सेकंड नंबर पे इंग्लिश, और थर्ड नंबर पे गेम्स 3, और फोर्थ नंबर पे जिम्नास्टिक 2, फिफ्थ नंबर पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और सिक्स्थ नंबर पे है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, और सेवन्थ नंबर पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स। और उसके बाद अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं उसमें देखें देश में पहला सब्जेक्ट एथलेटिक्स, सेकंड नंबर पे इंग्लिश 4, तीसरे नंबर पे गेम्स 4, फोर्थ नंबर पे सोशियोलॉजी, फिफ्थ नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशंस एंड मैनेजमेंट स्पोर्ट्स, और सिक्स्थ नंबर पे बेसिक ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, और सेवन्थ नंबर पे है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसी तरह पाँचवें सेमेस्टर में देखें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स इन्वायरमेंटल साइंस, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, थर्ड नंबर पे है साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उसके बाद है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फिफ्थ नंबर पे है फिजिकल एजुकेशन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन। और छठे सेमेस्टर में देखिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स
फैसिलिटीज़, उसके बाद प्रैक्टिकल, ये टीचिंग है, प्रैक्टिस, उसके बाद स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी साइकोलॉजी उसके बाद है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। और उसके बाद देखें ये साइकोलॉजी। अब 7वें नंबर पे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, 2nd नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, 3rd नंबर पे रोल ऑफ मीडिया इन स्पोर्ट्स, 5th नंबर पे साइंटिफिक स्पोर्ट्स कोचिंग, 4th नंबर पे है स्पेशलाइजेशन इन वन गेम, और 6ठे नंबर पे है ट्रॉमा एंड रिहेबिलिटेशन। और 8वें सेमेस्टर में देखें एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, रिसर्च थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट, और 4th नंबर पे है स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी इस तरतीब के मुताबिक सब्जेक्ट पढ़ाए यही जाते हैं, लेकिन बाज़ ऐसा होता है जो सब्जेक्ट आप इधर पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, मे भी कोई यूनिवर्सिटी इसको दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में पढ़ा रही हो। कोई सब्जेक्ट अगर इधर आपने 5वें सेमेस्टर में पढ़े हैं तो जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया वो उसको पहले सेमेस्टर में पढ़ा रही हो। सब्जेक्ट यही पढ़ाए जाएंगे, लेकिन इनकी थोड़ी सी तरतीब चेंज करेंगे। हाँ, चंद इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास, इलेक्टिव सब्जेक्ट वो फिर अपनी मर्ज़ी के साथ चूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी बीएस स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जिसमें हमने बीएस स्पोर्ट्स साइंस और फिजिकल एजुकेशन का दौरानिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी पैकेजेस, सैलरी और उसके जो एम्प्लॉयमेंट एरिया है उसके बारे में बात की, और उसके बाद उसमें पढ़ाए जाने वाले जौन से सब्जेक्ट्स थे उसके बारे में बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।